अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही अनोखी और बेहतरीन डिश बनाने जा रहे हैं जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी और ना ही खाई होगी। आज हम नमक में भुने हुए आलू के पकोड़े बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि नमक में किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले आपने नमक ले लेना है जो बाज़ार में सस्ता मिलता है। 50 रुपये में बहुत बड़ी बोरी आ जाती है। जो गट्टे हैं इनको हाथों से तोड़ दीजिएगा। आपने आंच को तेज़ कर देना है, चूल्हा जला लेना है और तकरीबन 5 मिनट तक इसे तेज़ आंच पर गर्म करना है नमक को, ताकि नमक जो है वो गर्म हो जाए। तो ये नमक जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम आलू लेंगे। आलू जो है वो हमने धोए हुए हैं अच्छी तरह और सुखाए हुए हैं। तो ये इसमें हम आलू डाल लेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसमें जिस तरह आप मूंगफली बनाते हो वो रेत में या इस तरह नमक में बनाए जाते हैं, तो इसको भी इसी तरह आलू में हम पकाएंगे। अब आपने आंच को मीडियम कर देना है और फिर मीडियम से लो कर देना है। इसको हम दम पर बनाएंगे ताकि ये अपने ही टेम्परेचर में अच्छी तरह पक जाए। ये बहुत ही बेहतरीन आलू होते हैं। अब इस आपने आलू को इसे बीच में डाल देना है, जितने भी आलू आपने डाले थे इस तरह से, और ऊपर से आपने नमक डाल देना है। इसको ऊपर से फैला देना है इसे, ताकि ये अपने ही टेम्परेचर में पक जाए, दम में पक जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे आलू जो है वो पक चुके हैं, यानी दम हो चुके हैं। इसके पकने की पहचान ये है कि आलू जो है, आलू का छिलका वो आराम से फिर उठ सकता है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं आलूओं को। ऐसे छान लेंगे और इन आलूओं को निकाल लेंगे अलग से। आपने अपने हाथों को बचाना है क्योंकि ये बहुत ही गर्म होते हैं। तो व्यूअर्स आलू को हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका छिलका उतारेंगे, आसानी के साथ ये निकल जाएगा। आप ये ना सोचें कि ये नमक में पके हुए हैं तो ये तो बहुत नमकीन होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मज़े के होते हैं। इस तरह निकाल लेंगे हम। तो व्यूअर्स आलू जो है वो हमारे छिल चुके हैं, इसका छिलका उतर गया है। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसमें हम स्पाइसेस यानी मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें सूख मिर्च डालेंगे कुटी हुई, और ये 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे कुटा हुआ। नमक इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक जो है वो इसमें ये भुन चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले जो हैं ये इसमें मिक्स हो जाएं। अगर आप चाहें तो आप चम्मच का यूज़ भी कर सकते हो इस तरह से। सारे मसाले इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि ये आलू पर अच्छी तरह से लग जाए। तो फिर हम अब बेसन ले लेंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे पकौड़ों के लिए, और अब पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है पेस्ट और ना ही ज़्यादा पतला हमने बनाना है।
तो व्यूअर्स हमारे पकौड़ों का आटा जो है वो बन चुका है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो व्यूअर्स कढ़ाई में हम अब ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह गरम हो जाएगा तभी हम इसमें पकौड़े तलेंगे। तो व्यूअर्स ऑयल जो है वो हमारा गरम हो चुका है, तो चलिए अब इसे बनाते हैं। आपने आलू लेना है और इसमें इस तरह डाल देना है और फिर कढ़ाई में डालना है। इस तरह बाकी आलू भी आपने इस तरह पेस्ट में डालने हैं, बेसन में, और पकाने हैं। और व्यूअर इसको तब तक पकाएंगे जब ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो व्यूअर्स पकौड़े जो है वो हमारे पक चुके हैं। अब इसका कलर देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने बनाना चाहते हो। और बाकी के जो आलू पड़े हुए थे तो उनको भी इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और इसी तरह पकाएंगे। आपने वैसे आलू और प्याज के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन ऐसे पकोड़े कभी भी आपने शायद ना खाए हों। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे आलू के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के बने हैं। इसको अंदर से भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर से भी पके हुए हैं। इसको आप केचप के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये इफ्तार के टाइम बहुत ही अच्छे लगते हैं। उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।